तो यार जेजेके के वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट उसमें जो सबसे खतरनाक टेक्निक है वो है डोमेन एक्सपेंशन। सिर्फ सबसे स्किल सोर्सरर ही उसे यूज कर सकता है। एंड अभी तक हमने एनिमे में टोटल 7 डोमेन एक्सपेंशन देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेगुमी का डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन। इस डोमेन के अंदर पूरा एरिया शैडो से कवर हो जाता है। इस डोमेन के अंदर मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक्स की पावर 120% से बढ़ जाती है। इसके अंदर मेगुमी अपने क्लोन्स भी बना सकते हैं। उसके अपोनेंट को कॉन्स्टेंटली अपने पैरों में कर्स एनर्जी यूज करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मेगुमी की शैडोज के अंदर दब जाएंगे। बट मेगुमी का जो डोमेन है वो इनकम्प्लीट है। उसके डोमेन के अंदर हमें श्योर हिट इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। एंड साथ में ही उसके डोमेन की कोई आउटर कवरिंग भी नहीं है, बिकॉज फिलहाल के लिए मेगुमी इतना पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोगो की डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑन द आयरन माउंटेन की। ये डोमेन एक्सपेंशन किसी एक्टिव वोल्केनो की तरह दिखता है, जिसके अंदर जोगो के पास श्योर हिट इफेक्ट होता है। मींस कि जब भी जोगो को अटैक यूज करेगा वो उसके ओपोनेंट को लगेगा ही लगेगा। इसके अंदर जोगो अपने ओपोनेंट्स को मोल्टन रॉक से अटैक कर सकता है एंड नो मैटर व्हाट वो उन्हें हिट करने वाला है। ऑल्दो ये डोमेन एक्सपेंशन काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, बट हमें इसकी फुल पावर कभी भी देखने को नहीं मिली, बिकॉज जोगो ने डायरेक्टली पंगा गोजो से लिया था। गोजो ने इजिली जोगो का जो डोमेन एक्सपेंशन था वो प्रेस कर दिया था। एंड उसके बाद सुकुना की बैटल में तो उसने ये खोलने का सोच सब नहीं, बिकॉज उसे पता था सुकुना उसे इजीली सप्रेस कर देगा। अभी तक हमने 12 में से सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करे हैं, तो वीडियो तक बने रहना आगे के डोमेन एक्सपेंशन देखने के लिए। एंड अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर की, गोजो सातोरू का अनलिमिटेड वॉइड। इस डोमेन एक्सपेंशन में गोजो अपनी इन्फिनिटी का यूज करके अपने अपोनेंट के दिमाग में बहुत सारी रो इन्फॉर्मेशन डाल देता है। एंड वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टारगेट पूरा स्टन हो जाता है। वो ना ही हिल पाता है ना ही कुछ प्रोसेस कर पाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा दे दी जाए तो वो टारगेट को इजीली किल भी कर सकती है। ऑल्सो गोजो के अपने डोमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा मास्टर, वो जिसे भी टच करेगा वो उसके डोमेन से इफेक्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ वो अपने बैरियर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, साथ में अपने डोमेन के साइज को बास्केटबॉल की साइज जितना छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन की बात करने वाले हैं, वो भले ही दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, बट वो है उतना ही खतरनाक, जो कि हमने इसी सीजन में देखा है, डैगोन का होराइजन ऑफ कैप्टिवेटिंग स्कांडा। आई नो नाम काफी अजीब है, बट इसकी पावर्स उतनी ही ओपी है। इसके डोमेन में श्योर हिट इफेक्ट होता है एंड इसके यूज से डैगोन काफी सारे शिकेगामी बनाता है जो कि फिश जैसी दिखती है। एंड वो अपने अपोनेंट को रूथलेसली अटैक करता रहता है। एंड उसी के साथ साथ ये शिकेगामी पहले तो इनविजिबल होते हैं, वो सिर्फ बिल्कुल अटैक करने के टाइम पे विजिबल होते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल सोर्सरर तो इसे बिल्कुल भी डोज नहीं कर सकता, बट स्पेशल ग्रेड वाले कर सकते हैं। एंड तोजी जैसे तो लिटरली इसका मजाक बना के रख देते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेजेके के वन ऑफ द मोस्ट हिटेड कैरेक्टर्स माहितो की डोमेन की, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। वेल इसके अंदर का एनवायरनमेंट तो काफी ज्यादा क्रीपी है, बट इसके अंदर माहितो की जो कर्स टेक्निक है, जो कि वो किसी को भी टच करके उसकी जो सोल है उसकी शेप वगैरह चेंज कर सकता है, वो एक श्योर शॉट हिट इफेक्ट बन जाता है। जिसका मतलब कि जो भी उसके डोमेन के अंदर है माहितो को उन्हें टच करने की जरूरत नहीं एंड वो सभी की सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। बट इसी का एक डाउन साइड भी है कि इसके ऊपर माहितो का कोई कंट्रोल नहीं। जो भी उसके डोमेन के अंदर है वो उन सभी को हिट करने वाला है। जैसे कि उसने एक बार गलती से इतादोरी को हिट कर दिया था डोमेन में एंड फिर सुकुना ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। बट लेटर ऑन सीरीज में माहितो ने भी अपना डोमेन 0.2 सेकंड के लिए यूज किया एंड वो अपने नानामी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस बन पाया। बट उसी के साथ साथ अगर तुम्हें मेकामारू की तरह सिंपल डोमेन यूज करना आता है तो तुम उससे बच भी सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेवयार्ड डोमेन की, जो कि हमने इसी सीजन में देखा था स्मॉल पॉक्स डेटी को यूज करते हुए। इस डोमेन के अंदर तुम एक कॉफिन के अंदर कैद कर दिए जाते हो, उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर एक रॉक का बड़ा सा बोल्ट फेंका जाता है, जिसके बाद तुम जमीन में धंस जाते हो। उसके बाद जो यूजर है वो 3 तक काउंट करेगा। अगर तुम 3 तक काउंट करने तक बाहर निकल जाते हो तो तुम सेफ हो, वरना तुम वहीं पे मार दिए जाओगे। एंड उसके बाद भी अगर तुम बच भी जाते हो, 3 से काउंट करने से पहले निकल भी जाते हो, तो उसी के बाद तुम्हें एक और कॉफिन में कैद कर दिया जाता है एंड ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है। बट क्योंकि इसका यूजर आधा दिमाग से ढक्कन था तो मेमी उसे इजीली डिस्ट्रैक्ट करके वहां से निकल जाती है। अब बात करते हैं उस डोमेन की जिसके लिए तुम सभी वेट कर रहे होगे, सुकुना का मेवोलेंट श्राइन। वेल इस डोमेन के अंदर सुकुना को अपना श्योर हिट इफेक्ट तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ इस डोमेन का कोई बैरियर भी नहीं है। सुकुना इस डोमेन को 200 मीटर के रेडियस तक फैला सकता है एंड इसके अंदर सुकुना की जो टेक्निक है डिसमेंटल एंड क्लीव, वो उसके हर एक यूजर को इतनी स्पीड से इतनी बार लगेगी कि उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे। वेल एज ये बाहर से सराउंडेड नहीं होता एंड ओपन डोमेन होता है तो कोई उसे बाहर से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। एंड अब तुम पूछोगे तो फिर इस डोमेन से बचे कैसे? आई मीन तुम इस डोमेन से सिर्फ जब ही बच सकते हो कि जब तुम सुकुना को इतना डैमेज कर दो कि वो उस डोमेन को यूज ही ना कर पाए, एंड ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेल मैंने इस वीडियो में सिर्फ एनिमे में जो डोमेन्स हमें देखने को मिले वो कवर किए। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम मांगा कि डोमेन्स को भी कवर कर लेंगे।